नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस नए वीडियो में जो कि ड्रैगन बॉल सुपर चैप्टर 66 पे बेस्ड है, जो कि कल रिलीज़ होने वाला है। कल के वीडियो में हमने देखा कि कुछ ड्रैगन बॉल सुपर चैप्टर 66 के इमेजेस लीक हुए थे, जो कि बता रहे थे कि गोकू और मोरो के बीच की फाइट का फाइनल स्टेज आ गया है। गोकू और मोरो दोनों का भी जायंट फॉर्म था और पावर का स्ट्रगल चल रहा था उन दोनों के बीच में, और गोकू उसे थोड़ा ओवर पावर कर रहा था। हमारे पास आज कुछ नए इमेजेस भी लीक हुए हैं जो कि काफ़ी सरप्राइजिंग स्पॉयलर्स है। तो अगर आप स्पॉयलर से दूर रहना चाहते हैं तो ये वीडियो स्किप कीजिएगा, और अगर आप मेरे जैसे ही है एंड स्पॉयलर्स को एंजॉय करते हैं तो ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा। ये नए काफ़ी सरप्राइजिंग स्पॉयलर्स रिलीज़ हुए। तो चलिए बिना कुछ बकवास टाइम पास किए हम डायरेक्टली वो इमेजेस पर ही जाते। तो पहली इमेज आप देख सकते हैं कि वेजिटा इन्वॉल्व हो गया है फाइट में। वो उसने ज़ोरदार पंच मारा है ज़मीन को, जो कि बेसिकली मोरो है, और वो भी सुपर सैयन ब्लू फॉर्म में लग रहा है। मे बी वो स्पिरिट फ्यूजन टेक्निक यूज़ कर रहा हो, हमें पता नहीं, लेकिन जी हाँ, वेजिटा भी इन्वॉल्व हो रहा है फाइट में आई थिंक। नेक्स्ट इमेज है जो कि गोकू की है। मोरो उसको अलग अलग तरीक़ों से पकड़ने की कोशिश कर रहा है, लेकिन गोकू उसके हाथ में नहीं आ रहा है। बेसिकली गोकू करना क्या चाहता है, ये मोरो को डिफीट करने का तरीका वीस ने बताया था, अगर आपको याद है। कि ये जो क्रिस्टल है वो फोड़ने के बाद बेसिकली मोरो की हार हो जाएगी। ये जो क्रिस्टल है इसमें मोरो ने जिन जिन लोगों की पावर्स चुराई है, फिर वो मीरस हो या बाकी के वेजिटा हो या बाकी के लोग हो, तो बेसिकली ये क्रिस्टल में उसके पावर्स है, और अगर ये डिस्ट्रॉय कर दिया तो मोरो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो आई थिंक उसी टास्क को कंप्लीट करने के लिए गोकू से अटैक करने के लिए जा रहा है। चलिए नेक्स्ट इमेज देखते हैं। नेक्स्ट इमेज में आप देख सकते हैं कि मोरो पूरी ताकत लगा दे रहा है कि गोकू को रोक सके वो क्रिस्टल तक जाने से, और गोकू है कि लेज़र बीम की तरह गोकू के लिए बेसिकली कोई दीवार कुछ काम नहीं आ रही, और वो सभी दीवार तोड़ के जा रहा है। लेकिन नेक्स्ट इमेज में मोरो सक्सेसफुल हो जाता है गोकू रोकने के लिए। आप देख सकते हैं गोकू को पूरी तरह से उसने जकड़ लिया है और काफ़ी नज़दीक आ गया था, लेकिन वो क्रिस्टल तोड़ते हुए। तो नेक्स्ट इमेज में जाते। नेक्स्ट इमेज में आप देख सकते हैं कि बेसिकली उसको जकड़ लिया, और आई थिंक गोकू की पूरी पावर मोरो निकाल दे रहा है। वो पावर एब्जॉर्प्शन या एनर्जी एब्जॉर्प्शन तो जानता ही है, जो कि आपने पिछले एपिसोड्स में देखा होगा। तो बुरी खबर है गोकू के लिए, बेसिकली उसका अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का पावर चला गया है और पूरी तरह काइंड ऑफ पावरलेस लग रहा है गोकू। तो नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं कि बाकी के जी फाइटर्स भी थोड़े से शॉक्ड है, और राइट के पैनल में देखिए आप तो गोकू सुपर सैयन ब्लू गया है आई थिंक सो, और अपनी बची कुची जो पावर होगी, अल्ट्रा इंस्टिंक्ट तो चला गया, लेकिन सुपर सैयन ब्लू की पावर से वो आई थिंक एक लास्ट फाइनल स्ट्रेच जो हम बोलते हैं वो करने जा रहा है। आई थिंक कि अगर वो पहुंच जाए और वो क्रिस्टल तोड़ दे तो बात बन जाए। तो लेकिन कुछ होते हुए नज़र तो नहीं आ रहा है। चलिए नेक्स्ट इमेज देखते। नेक्स्ट इमेज में आप देख सकते हैं वापस गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में दिख रहा है। तो आई थिंक ये पैनल्स का सीक्वेंस थोड़ा गलत हो गया है, लेकिन मैंने अपनी तरफ से कोशिश की थी जितना सीक्वेंस में पैनल्स लगा सकूँ, लेकिन फिर भी आप थोड़ा एडजस्ट कर लेना। तो बेसिकली गोकू की पूरी पावर चली गई है। वेजिटा को दिखाया गया है यहाँ पे कुछ वो उसकी पावर से कुछ तो ग्राउंड में कर रहा है, मे बी मोरो को स्टॉप करने की कोशिश या कुछ स्पिरिट फ्यूजन या कुछ तो कर रहा है, लेकिन मे बी उसको गोकू को पावर देने की कोशिश कर रही है या कुछ तो चल रहा है उसका। लेकिन जी हाँ, कोई कुछ भी तरीका बेसिकली काम नहीं आया है, और
गोकू की पावर जा चुकी है। नेक्स्ट जो इमेज है वो काफ़ी सरप्राइजिंग है। आप देख सकते हैं कि वेजिटा के हाथ में एक एनर्जी बॉम्ब है। ये आई थिंक सो ये स्पिरिट बॉम्ब ही है, क्योंकि अगर आप राइट की इमेज देखें तो गोटेन एंड ट्रंक्स की भी एंट्री हो गई है और दोनों ने अपने हाथ ऊपर कर दिए। तो ये क्लासिक स्पिरिट बॉम्ब का मूव है। जब भी स्पिरिट बॉम्ब यूज़ करते हैं तो अपने हाथ ऊपर करके ही वो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो आई थिंक वेजिटा विल बी द वन हु विल बी यूजिंग द स्पिरिट बॉम्ब इन दिस एपिसोड। लास्ट हमेशा स्पिरिट बॉम्ब काम ही आए कुछ लोगों को डिफीट करने के लिए। माजिन बू हो या उन्होंने G10 पर भी इस्तेमाल किया था, हाँ, लेकिन वहाँ पे काम नहीं आया था, लेकिन वेजिटा पे इस्तेमाल किया था। तो आई थिंक स्पिरिट बॉम्ब ही वापस से एंड हो सकता है। इसके आगे के जो है जो वो मैंने एक्चुअली देखे नहीं है इमेजेस, तो मैं भी आपके साथ ही देखूँगा। यहाँ तक मैंने देखी थी और अरेंज करके रखी थी। इसके आगे की जो थी वो मतलब लाइंड अप ही थी, तो मैंने सोचा कि मैं आपके साथ ही देख लूँ। तो चलिए नेक्स्ट इमेज देखते हैं। ओह अरे बाप रे, ये तो मैंने पहचान लिया। ये तो ग्रैंड दाइकाइशिन है, या मेरा में भी नाम गलत हो गया, लेकिन ये बंदा मुझे एक्सपेक्ट नहीं था। ये ऊब है। ऊब अगर आप नहीं जानते तो ड्रैगन बॉल जी के एंड में जब माजिन बू की फ़ाइट हो जाती है तो मतलब माजिन बू डिफीट हो जाता है, तो गोकू बता देता मतलब विश करता है कि माजिन बू एज अ गुड ह्यूमन बीइंग करके आया। ये आई थिंक ये GT में भी था या कहीं पे तो था, इसको दिखाया गया है। काफ़ी मैं काफ़ी सरप्राइज हूँ ये इमेज देख के कि ऊब आ रहा है, और मे बी ये स्पिरिट बॉम्ब के लिए ये भी हेल्प कर रहा होगा। लेकिन ये मैंने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वो ऊब को लाएंगे। आई थिंक पिछले किसी चैप्टर में उन्होंने मेंशन किया था कि ऊब भी है। आई थिंक टूर्नामेंट ऑफ पावर जब आर्क चालू होने वाला था और वो वॉरियर्स ढूंढ रहे थे, तब उन्होंने मेंशन किया था कि ऊब बंदा है, लेकिन वो काफ़ी छोटा है इसलिए उसको इंक्लूड नहीं किया था या ऐसा कुछ। लेकिन जी हाँ, काफ़ी सरप्राइजिंग स्पॉइलर है ये। चलिए नेक्स्ट देखते। हाँ जी हाँ, माजिन बू से दाइकाइशिन या जो भी दाइकाइशिन सुप्रीम का है, जो कुछ भी नाम होगा, मुझे भी याद नहीं इसका नाम। सेम इमेज है। आई थिंक ये बता रहा होगा कि क्या कर रहे हैं, और ऊपर जैकोब और डेंडे और ये कौन है पता नहीं, यहाँ वो में भी एक दूसरे को बता रहे होंगे कि स्पिरिट बॉम्ब कैसे यूज़ करना है। चलिए नेक्स्ट इमेज देखते हैं। ओके, वेजिटा बेसिकली दिख रहा है कि आई थिंक उसने स्पिरिट बॉम्ब तैयार कर दिया है और वो स्पिरिट बॉम्ब फेंकने के लिए रेडी हो गया है। तो आई थिंक या काफ़ी सिंपल इमेज, कुछ नया नहीं इसमें। चलिए नेक्स्ट इमेज देखते। नेक्स्ट इमेज भी सेम ही लग रहा है, बस गोकू वो स्पिरिट बॉम्ब प्रॉपरली दिखाया गया और गोकू ने देख लिया है। चलिए नेक्स्ट इमेज देखते हैं। नेक्स्ट इमेज में गोकू दिख रहा है, उसने पूरी तरह से मोरो से जकड़ लिया है और स्पिरिट बॉम्ब आई थिंक ऑन टारगेट लगा है। मोरो का फेस देख सकते हैं आप। गोकू का क्या होगा, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है ये इमेज को कैसे इंटरप्रेट करे, क्योंकि मोरो भी ऐसा लग रहा है कि अफेक्ट हुआ है और गोकू तो ये स्पिरिट बॉम्ब के अंदर ही है। तो ठीक है, नेक्स्ट इमेज देखते। ओके, भी स्माइल कर रहा है और क्रिस्टल भी टूटा है। गोकू वापस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में है और ये काफ़ी अजीब इमेज है। आई थिंक मुझे आइडिया आ गया। तो मे बी क्या हुआ होगा, ये मे बी वो जो स्पिरिट बॉम्ब था वो मोरो के लिए एम किया ही नहीं था, वो गोकू के लिए एम किया हुआ था।
अगर आपने ड्रैगन बॉल सुपर का एनिमे भी देखा होगा कि गोकू पहली बार जब अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में जाता है तो स्पिरिट बॉम्ब उसे थोड़ी सी हेल्प करता है, ना कि पूरी हेल्प, लेकिन स्पिरिट बॉम्ब गोकू को अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में जाने के बाद थोड़ी सी पावर का हेल्प करता है। तो मे बी ये अगर आप नेक्स्ट ये इमेज में देख सकते हैं कि गोकू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में वापस गए, तो मे बी वो स्पिरिट बॉम्ब की मदद से क्या होगा कि वरना ये ऐसा हो सकता है कि मे बी ये स्पिरिट बॉम्ब हो ही नहीं, और वेजिटा अपना जो स्पिरिट फ्यूजन है उससे हमें ये तो पता है कि वो स्पिरिट फ्यूजन से पावर निकल सकता है, लेकिन मे बी वो पावर दे भी सकता होगा। तो आई थिंक गोकू को वो स्पिरिट फ्यूजन से या स्पिरिट बॉम्ब से पावर दे रहा है, और जिसकी मदद से आई थिंक वो वापस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में घुस जाता है। चलिए भी स्माइल कर रहे तो आई थिंक या और गोकू ने क्रिस्टल भी तोड़ दिया है, तो आई थिंक काम बन गया। नेक्स्ट इमेज, ओके राइट वाला इमेज तो मोरू का चेहरा है पूरी तरह से टूटा हुआ, या आंखें भी निकली हुई और बहुत ही बड़ा धमाका हो रहा है बेसिकली। तो या आई थिंक वो क्रिस्टल तोड़ने के बाद मोरू पूरी तरह से टूट गया है बेसिकली। और चलिए फाइनल इमेज देखते हैं। ओहो ये क्लासिक पोज है, गोकू ने थम्स अप कर दिया है भाई, मतलब काम तमाम। ऊपर के इमेज में आप देख सकते हैं, आई थिंक ये मोरू की बच्ची कुछ डेड पड़ी है, पूरी की पूरी ब्लास्ट हुई। क्रिलिन और गोहान भी खुश लग रहे हैं, और गोकू का थम्स अप मतलब आई थिंक मोरू की हार हो गई है। ये थम्स अप की पोज उन्होंने आई थिंक थ्रो बैक किया है माजिन बू को डिफीट करने के बाद भी काइंड ऑफ सेम ही पोज दी थी उसने, और मे बी ये थ्रो बैक है का अच्छा। लेकिन जी हाँ, आई थिंक ये कल के मांगा चैप्टर में मोरू डिफीट हो रहा है। काफ़ी इमेजेस रिलीज हुई थी और काफ़ी सरप्राइजिंग भी इमेजेस है। गोकू की पावर जाना मैंने मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था, और उन्होंने ऊब को भी बुला दिया। आई थिंक कहाँ गया ऊब को बुलाया, और ये स्पिरिट बॉम्ब या स्पिरिट फ्यूजन से गोकू को वापस पावर अप कर दिया आई थिंक। और वीस भी दिख रहा है खुश। तो यह काफ़ी सरप्राइजिंग चैप्टर रहेगा ये कल का। बाकी तो कल रिलीज़ हो जाएगा तो समझ ही जाएगा, लेकिन आई थिंक मोरू आर्क यहाँ पे एंड हो रहा है। और इसके आगे का जो चैप्टर नंबर 67 होगा वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि बीरस और वीस जा रहे ग्रैंड प्रिस की तरफ। आई थिंक वो कुछ तो नाराज़ है ये पूरी सिचुएशन कैसे हैंडल की या उससे, तो मे बी नया प्लॉट हो सकता है। और ऊब को भी लाया गया है तो वहाँ पे भी नया प्लॉट हो सकता है। और जी हाँ, बस आज के एपिसोड में मुझे इतना ही शेयर करना था। ये इमेजेस कुछ ही टाइम पे लीक हुई है तो काफ़ी फ्रेश है, तो होपफुली आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और कल या परसों जैसे ही नया चैप्टर पूरा का पूरा आ जाता है तो मैं उसका रिव्यू भी कर दूँगा। कुछ नई इन्फॉर्मेशन होगी तो वो भी शेयर करूँगा, तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और नोटिफिकेशन आइकॉन दबा दीजिएगा कि ड्रैगन बॉल सुपर के जो भी लेटेस्ट न्यूज़ है उसकी सारी खबर आपको पता चले। तो होपफुली आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। एंड या आई विल सी इन द नेक्स्ट वन। टेक केयर गाइस।